Good morning, student. Today we start issue of debenture at premium. If debenture are issued at premium, then securities premium account is credited at the time of allotment money due or call money due. जैसा हम शेयर में करते हैं, अगर हमारा डिबेंचर का इशू प्रीमियम पर है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब भी वो ड्यू होती है। और जनरली अगर हमको सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए कुछ नहीं बोला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में ड्यू होती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम व्हेन द प्रीमियम इज़ बीइंग कॉल्ड, हो सकता है कि कभी प्रीमियम एप्लीकेशन में हो, फर्स्ट कॉल में हो, सेकंड कॉल में हो, अलॉटमेंट में हो, तो जहाँ पर प्रीमियम ड्यू हो रहा है वहाँ पर हम अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन प्रीमियम अकाउंट इज एज्यूम टू बी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट। जनरल एंट्री है, सेम टू सेम जनरल एंट्री हमारी शेयर कैपिटल की है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दैट मीन्स जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। जब हमको अलॉटमेंट रिसीव होगा विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। जब हमारा डिबेंचर का इशू डिस्काउंट पर होता है तो यहाँ पर जनरली अलॉटमेंट में होता है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। दैट मीन्स अगर हमारा डिबेंचर का इशू प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर हमारा डिबेंचर का इशू डिस्काउंट पर है तो हमारा जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ये हमारा डेबिट होगा। सेम टू सेम शेयर जैसा है। इसके बाद में आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, when the number of application for debenture exceed the number of debenture offered is known as over subscription of debenture. The director can follow the following alternatives to reject the excess application and return the application money. जो excess application money है उनको reject करना और return करना application money. To allot the debentures on pro rata basis and retain the application money for adjustment towards allotment and calls. प्रो रेटा के बेस पर अलॉटमेंट करना और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। टू एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन फुली, कुछ एप्लीकेशन को पूरा एक्सेप्ट कर लेना, कुछ को रिजेक्ट कर देना। तो मिक्स भी होता है, फर्स्ट और सेकंड का मिक्स हो जाता है थर्ड। तो ये वो ही हमारे ट्रांजेक्शन से वही हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमारे शेयर्स में थे। कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस भी हमारा सेम टू सेम रहेगा जैसा कि हमारा डिबेंचर में शेयर्स में था। लमसम में भी हमारी दो एंट्रियाँ होगी। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, रिसिप्ट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इन लमसम। व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, then instead of crediting debenture application account, we credit debenture application allotment as a alternative method. डिबेंचर होल्डर, या तो हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करेंगे या हम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। कैन ऑल्सो बी क्रेडिटेड बट द फर्स्ट मैथड इज कंसिडर्ड टू बी बेटर। पर फर्स्ट मेथड हमारी बेटर होती है कि हम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को करें। पूरा हमारा लमसम के क्वेश्चन है। तो आज जो हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, लमसम और कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस, पूरे शेयर का जैसा है इसलिए फास्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वी स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रीमियम का। कविता ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इशूड 4005% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर डिबेंचर, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। दैट मीन्स यहाँ पर 100 का 10 पर प्रीमियम है तो यहाँ पर 40 + 10 अलॉटमेंट में हो जाएगा, एंड 40 पर डिबेंचर ऑन कॉल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक्स में हमको जनरल एंट्री करना है।
सिंपल है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम समरी बना लेंगे। अगर शेयर कैपिटल का इशू आता है तो डिबेंचर का फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लिखेंगे कविता ट्रेडिंग इशू कर रही है 4,000 5% डिबेंचर ऑफ ₹100 each एट प्रीमियम ऑफ 10, यानी कंपनी अपना 100 का डिबेंचर 110 में दे रही है। ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 50 है तो हम इसका करेंगे 40 + 10। ऑन फर्स्ट कॉल ₹40, मल्टीप्लाई करेंगे सबको 4,000 से, 80,000, 80 + 40,000, 4,000 + 40 is ₹1,60,000। यहाँ पर भी 1,60,000 करेंगे। अब हम अपना जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्रीज के लिए। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ये मैं आपको चैप्टर इसीलिए करा रही हूँ कि जिसको शेयर में अभी भी क्लियर नहीं है वो यहाँ से क्लियर कर लेगा, नहीं तो ये चैप्टर आगे का स्टार्टिंग का कराने का कोई मीनिंग नहीं होता है। इजीली आपका शेयर की जगह डिबेंचर के लिख करके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर के आगे लगाएंगे 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट आएगी हमारी, एप्लीकेशन का अमाउंट निकाला है हमने 80,000, 80,000, 80,000। सेकंड हम एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। हमेशा जहाँ पर डिबेंचर आएगा 5% लगाएंगे। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। हर जनरल एंट्री के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाना कंपलसरी है, ये बार बार मैं बोलती हूँ। द थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी हमने एंट्री पढ़ी है 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग allotment due with security premium। अमाउंट जो हमने निकाली है 1,60,000 एंड 40,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 1,60,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा 40,000 का, दोनों को प्लस किया तो 2,00,000 हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट। अब हम रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,00,000 से एंट्री करेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, सेम टू सेम शेयर जैसी। 5% डिबेंचर एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू 5% डिबेंचर अकाउंट। जो हमारा फर्स्ट कॉल है वो 1,60,000 से। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। 6 हम करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। डबल लाइन से इसको क्लोज करेंगे। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, वही हमारा प्रीमियम का ट्रीटमेंट था जो शेयर में किया था, बस आपको नेम चेंज करना है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को डिबेंचर का पीडीएफ सेंड कर दिया है। इफ़ अगर मैंने सॉल्यूशन का पीडीएफ सेंड नहीं किया हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, कोई भी स्टूडेंट डाल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक आप लोगों का होमवर्क है। विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15, एक लमसम का क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका लमसम का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ए लिमिटेड issued 10,000 11% डिबेंचर of ₹100 is
ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड इन लमसम पास द जनरल एंट्री। डिबेंचर में लमसम का सम हम कर रहे हैं, 2 एंट्रियाँ हमारी होगी, 2 एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जनरल एंट्रीज, यहाँ डालेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या, हम लमसम की जनरल एंट्री कर रहे हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। 10,000 डिवेंचर है, 100 के हैं, दैट मीन्स हमारा 10 लाख का डिवेंचर है। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन लमसम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पूरा 10 लाख से एंट्री हो जाएगी हमारी। सेकंड एंट्री करेंगे हम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर सेकंड एंट्री 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 11% debenture account. Narration application money transfer to डिबेंचर अकाउंट। ये हमारा लमसम का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी कोई असेट्स खरीद लेती है और उसके बदले में डिबेंचर इशू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 16, A Limited purchased a business for rupees 4,40,000. The purchase price was paid by 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 4 लाख issued at 10% प्रीमियम। कंपनी ने एक
बिजनेस खरीद लिया है, चलता हुआ बिजनेस परचेस किया है, 4,40,000 का है और उसके बदले में 4 लाख के डिबेंचर 10% प्रीमियम पर, तो 4 लाख का 10% 40,000 का प्रीमियम। पास द जनरल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर डालेंगे 16। यहाँ लिखेंगे जनरल एंट्रीज, इसमें भी हमारी 2 एंट्रियाँ होगी। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, टू, नाम नहीं दिया है किससे खरीदा, तो टू वेंडर अकाउंट। जो बिजनेस हमने परचेस किया है वो 4,40,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेस्ड और वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को देना है हमको 4,40,000। टू, $6 डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 6% डिवेंचर issued at प्रीमियम। डबल लाइन से अपना सॉल्यूशन को क्लोज करेंगे। ये हमारा हो गया कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये जो सारे क्वेश्चन है ये पूरे हमारे सेम टू सेम शेयर जैसे ही हैं। मैं आपको इसमें नया टॉपिक बता रही हूँ, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर जब इशू होते हैं और उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अ कंपनी इशूड 10,000 5% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ का डिबेंचर है, ₹1 का प्रीमियम है, पेबल फॉर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस विद प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। डेट मिट 1+6, ₹1 प्रीमियम का और ₹6 अलॉटमेंट के। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू ₹1200। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री करनी है। पहले हम ऊपर समरी बना लेंगे। कंपनी जो इशू कर रही है वो 10,000 डिबेंचर है। क्वेश्चन नंबर 22, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट
premium of 1. On application 4. On allotment 1 plus 6. मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, 40,000 बनेगा एप्लीकेशन का और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का और 60,000 अलॉटमेंट का। और एक्सपेंसेस हमको दे करके रखे हैं 1200। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फाइव परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन आप लोग डाल लेना। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे विथ सिक्योरिटी प्रीमियम 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 60,000 का अलॉटमेंट और 70,000। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 70,000 से रिसीव करेंगे, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। ये तो हमारी वैसी जनरल एंट्रियाँ हैं जो अभी तक हम करते आए हैं। अब जो हमारी दो जनरल एंट्रियाँ हैं वो एक्सपेंसेस की है। फर्स्ट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक
कंपनी ने एक्सपेंसेस पेड किए 1200 के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, हमने पेड कर दिया एक्सपेंसेस। अब ये जो हमारे एक्सपेंसेस है 1200 के, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आपको ध्यान से देखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 का, टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ 5% डिबेंचर अकाउंट 1200 और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जो 10,000 में से 1200 गया, तो 8800 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ इशू इज रिटर्न ऑफ, तो ऐसे हम एक्सपेंसेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।